टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। शुभ्रांश राय हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। सैयद जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी से, अक्कू श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सैयद जफर इस्लाम, अरविंद जी ने बोला है कि हम तो कभी सत्ता के लिए लड़े ही नहीं, हम तो सिर्फ समाज सेवा के लिए आए थे और उनको अब उम्मीद है कि आप भी वो समाज सेवा का ही ट्रैक रिकॉर्ड जारी रखेंगे। जो लोग वैगन आर कार पे चढ़ते थे उसके बाद आपने देखा बदलाव कैसे आया, वैगन आर से कहाँ चले गए। आपने देखा वो अपने घर में रहते थे और उसके बाद वहाँ से चेंज होके कहा था उन्होंने कि बच्चे की कसम खा के कह रहा हूँ कि कोई सरकारी मकान में नहीं रहेंगे, तो शीश महल में आ गए। फिर आपने देखा मफलर हटा, उनका लोगों का भरोसा हटा उनसे, इसलिए कि सारी चीज़ें जो उन्होंने की वो लोगों को झूठ बोला था और उसके विपरीत किया। आज इसलिए कहा, आदरणीय गृह मंत्री जी के अगर ट्वीट देखिए तो उन्होंने सही कहा कि झूठ की सरकार आपदा की सरकार गई। और आज मैं समझता हूं कि चूंकि अरविंद केजरीवाल इसके मुखिया थे, उनके हारने के बाद जो भी लोग जीते भी हैं उनका भी जो बहुत ज़्यादा दिन चलने वाले लोग नहीं है, इनका भी जो है कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस से याद आया, एक आप शुभ्रांश राय को धन्यवाद कहना चाहेंगे? एक छोटा सा थैंक यू तो कांग्रेस को भी बनता है। सारे विश्लेषक तो ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा जीत का श्रेय तो बीजेपी को, कांग्रेस को भी दे देना चाहिए। सैयद जफर इस्लाम, एक थैंक यू नोट शुभ्रांश राय के लिए। कांग्रेस और नहीं, कांग्रेस में और आपदा पार्टी में क्या हो रहा था ये मुझे मालूम नहीं। दोनों पार्टियां लड़ रही थी। मैं तो इतना ज़रूर कहूँगा कि उनके लड़ने से हमें फ़ायदा होता है और अगर लड़ते रहे तो और भी फ़ायदा है। बड़ी बात लेकिन हकीकत है कि जिस तरह का मैंडेट है, लेकिन हकीकत ये जो है जिस तरह का मैंडेट आया है, चाहे वो साथ लड़ते हैं या अकेले लड़ रहे हैं, दोनों हालत में कोई उनसे फर्क नहीं पड़ने वाला था। सरकार हमारी बनने वाली थी और हम बनेगी। हमने शुरू से कहा था कि 50 के आसपास सीटें आएंगी। अभी आपके चैनल पे 47 दिखा रहा है, किसी चैनल में 49, किसी में 48, मतलब सब 50 के आसपास ही दिख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस्लाम साहब के 50 के आसपास सीटों का वादा तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भी कर रहे थे कि वो भी 50 सीटें ला रहे हैं, लेकिन ये बड़ा उलटफेर हुआ इन चुनावों में। शुभ्रांश जी, बेशक दबी जुबान सही, लेकिन उन्होंने कहा कि आप लड़ते हैं तो वो जीतते हैं, यानी बीजेपी जीतती है अगर कांग्रेस लड़ती है तो। केजरीवाल जी ने तो कहा था इलू इलू होता है दोनों पार्टियों के बीच में। बताइए हो रहा था क्या? देखिए निधि, पद्मजा, सबसे पहले तो इस भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। और साथ में 2 सेकंड आप सबको रोकूंगी, 1 सेकंड। प्रदीप गुप्ता जी को जरा काटिए, देखिए कितने रिलैक्स लग रहे हैं आज। उन्होंने पिछले चुनाव में थोड़ा सा डांस किया था, आज देखिए एकदम रिलैक्स लग रहे हैं। प्रदीप जी आती हूँ आपके पास 1 मिनट में। शुभ्रांश जी अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और साथ में पद्मजा आपको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है, जीत हार लगा रहता है, लड़ाई होनी चाहिए। हमें भी खुशी इस बात की है, बिल्कुल आप कहें या न कहें, नंबर बिल्कुल हमारा 0 है, लेकिन मैं आपको 2 बातों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 15 सीटें ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस पार्टी को लगभग 15% वोट मिला है मैडम, और 22 सीटें ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस पार्टी को 19.5% वोट मिला हुआ है। तो जो कांग्रेस पार्टी 3%, 4% के पिछले 2 चुनाव में बैठी हुई थी, हमने तो लोगों का विश्वास हमारे प्रति जगा है। लोगों ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव कांग्रेस को दिखा है। जीत हार का एक नंबर है, हम जीत नहीं पाए, कोई बात नहीं, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है, लेकिन कम से कम जिस तरह से हमने मेहनत किया, भविष्य में हम जरूर खड़े हो जाएंगे। ठीक है, 1 सेकंड क्रॉस चेक कर लेते हैं।